हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। काठमांडू कनेक्शन नाम की जो वेब सीरीज कल रिलीज हुई सोनी लिव पर, उसका रिव्यू किया हमने और आज हम जो हैं उसका एंडिंग एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उसे एंड किया गया है ऐसा लगता है कि इसका दूसरा सीजन आएगा। लेकिन फिर भी जिस तरीके से एंड किया है कुछ सवालों के जवाब हमें नहीं मिलते, डायरेक्टली नहीं मिलते, तो हम उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिन्होंने इस वेब सीरीज़ को नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, बाद में इस वीडियो को देखना ताकि आपको कोई स्पॉयलर्स ना मिले। तो अंत के एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी शर्मा इंडिया आता है और सरेंडर करता है दिल्ली पुलिस को। और ये वो सरेंडर करता है ये शिवानी भटनागर के कहने पर, क्योंकि ये सनी शर्मा शिवानी भटनागर से प्यार करता है कॉलेज के दिनों से। तो प्यार के लिए ऐसा दिखाया है कि वो प्यार के लिए हांगकांग से इंडिया आता है, सरेंडर करता है। और जैसे ही सरेंडर करता है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके साथ उसका वकील होता है, इंडिया का वकील मित्तल नाम का। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि उसका उस ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक पुलिस वाला है जिसका इस केस से लेना देना है, जो एक गद्दार है। और समर कौशिक का नाम वो लेता है और उसके पास एक कैसेट होती है। उस कैसेट में रिकॉर्डिंग जो होती है, उसमें आवाज़ जो होती है ये समर्थ कौशिक की होती है। अब वो धोखे से आवाज़ रिकॉर्ड कर दी गई है और ये काम शिवानी भटनागर ने किया है। वो किस तरीके से आवाज़ रिकॉर्ड करती है ये हमने वेब सीरीज़ में देखा है। इससे ये प्रूव होता है अपरेंटली कि ये समर्थ कौशिक जो डीसीपी है दिल्ली पुलिस का, ये वाजिद के लिए, जो दुबई में बैठकर अपना धंधा चला रहा है, उसके लिए ये काम कर रहा है। और वाजिद ने ही ये ब्लास्ट करवाए हैं, या फिर वाजिद का ही हाथ था मुंबई ब्लास्ट में, और ये जो है उसे मदद कर रहा था। उसकी कंसाइनमेंट को क्लियर करने में ये समर्थ कौशिक मदद कर रहा था। इस प्रकार की रिकॉर्डिंग है। तो एक हल्ला मच जाता है और समर्थ कौशिक भी जो है एकदम से बौखला जाता है कि ये क्या चीज़ है। अब उसके बाद ये मतलब हिरासत में लिया जाता है समर्थ कौशिक को और उसके साथ इंटरोगेशन की जाती है। तो ये बोलता है, जब सनी शर्मा बात करना चाहता है समर्थ कौशिक के साथ, तो वो बोलता है कि मैंने ये सब कुछ प्यार के लिए किया, मैं इसलिए इंडिया वापस आया, मैं जान भी दे सकता हूँ उसके लिए। लेकिन हम अगर पहले कुछ एपिसोड देखें तो हम जान सकते हैं कि समर्थ कौशिक ने ये मिर्ज़ा बेग नाम के एमपी को, मतलब जो गॉडफादर है इसका सनी शर्मा का, उसे वो मार देता है और हांगकांग चला जाता है। और बहुत बड़ा एम्पायर इसने क्रिएट किया है, बहुत बड़ा बिजनेस है इसका। तो इतना बड़ा बिजनेस छोड़कर ये जो है भाई साहब इंडिया में सरेंडर होने के लिए बिल्कुल नहीं आए, और वो भी एक लड़की के प्यार के लिए। मतलब कॉलेज के दिनों में ये चीज़ अलग है, लेकिन अब वो एक बहुत बड़ा डॉन बन चुका है साउथ एशिया का। तो वो सब कुछ पैसा छोड़कर, इतना बड़ा बिजनेस छोड़कर, वो एक लड़की के लिए इंडिया में आकर सरेंडर बिल्कुल नहीं होगा। इनफैक्ट इतना ही नहीं, उसने जितना हो सके कोशिश की थी कि इस बॉम्ब ब्लास्ट के केस से उसका नाम हटवाया जाए। उसके पास उसके लिए एक गवाह भी था जिसको वाजिद मार देता है। मतलब हम पहले एपिसोड में देखते हैं कि वो किडनैप करवाता है सनी शर्मा उसे, उस अरोरा को, जिसे छुड़वाता है ये समर्थ कौशिक। और छुड़वाने के बाद वाजिद के लोग जो है मार देते हैं। तो वो एक दुश्मनी बन चुकी है सनी शर्मा के साथ, इस समर्थ कौशिक की। और हम देखते हैं कि ये सनी शर्मा आगे की चालें सोच कर रखी हैं उसने। एक पोकर के गेम में वो हराता भी है इस समर्थ कौशिक को नेपाल में। और यहाँ तक कि आखिरी की जो गेम होती है उसमें भी सनी शर्मा जीता होता है, उसके पास इक्के होते हैं, फिर भी वो बताता है समर्थ कौशिक कि तुम ही जीते हो। आगे का प्लान उसने कर रखा है, बहुत ही आगे की वो सोचता है, और वो मात देता रहता है हर बार समर्थ कौशिक को। एक दुश्मनी बन चुकी है। पहले एपिसोड से हम देखते हैं कि उसके गवाह को इनडायरेक्टली मारने का काम जो है समर्थ कौशिक ने किया है, उसे छुड़ाकर। अब लेकिन उसके पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है अपना इनोसेंस प्रूव करने के लिए, और ऐसे में शिवानी भटनागर हांगकांग जाकर वो कैसेट उसे दे देती है रिकॉर्डेड, क्योंकि शिवानी भटनागर को बदला लेना है इस समर्थ कौशिक से। क्योंकि शिवानी भटनागर के बॉयफ्रेंड को, अहमद को, इसने मारा था पहले एपिसोड में। उसे टेररिस्ट करार करके वो मार देता है। असल में वो इनोसेंट होता है, दोनों की शादी होने वाली है, शिवानी भटनागर की और अहमद की, लेकिन उससे पहले ही वो उसे टेररिस्ट प्रूव करके मार देता है। तो एक बदला वो लेना चाहती है, तो वो बदला इस तरीके से लेती है, उसे इस केस में घसीट कर, इस ब्लास्ट के केस में घसीट कर, और वो रिकॉर्डेड कैसेट सनी शर्मा को देकर।
अब सनी शर्मा जो है सिर्फ प्यार के लिए वो सरेंडर नहीं होना चाहता, वो पहले एपिसोड से ये कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके उसका नाम क्लियर हो जाए इस केस से, ब्लास्ट के केस से, क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं है। जो भी किया वाजिद ने किया और वाजिद बाकायदा उसे उस केस में फंसाता है। एक कस्टम ऑफिसर होता है संदीप गर्ग का, उसे भी वो मार देता है लूज एंड्स के लिए। तो सीबीआई के पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये सनी शर्मा का हाथ है इस ब्लास्ट के केस में। पुलिस वाले ये प्रूफ करने पे तुले हुए हैं कि सनी शर्मा का हाथ है ब्लास्ट में। तो ऐसे में ये मूव वो करता है, उसके पास ये पुख्ता सबूत होता है, रिकॉर्डेड कैसेट, इसलिए वो इंडिया आता है। और ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, ये सिर्फ प्यार के लिए नहीं। अब एक फेवर सनी शर्मा ने किया इंडिया में आकर, इसके लिए अपना शिवानी भटनागर के लिए, अब वो शिवानी भटनागर से भी फेवर लेगा। इनफैक्ट वो बताता भी है कि बहुत बड़ा काम मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं। और आखिर में हम देखते हैं कि शिवानी भटनागर उस नैना नाम की लड़की को फ़ोन करती है जो राइट हैंड है इस सनी शर्मा की। अब सनी शर्मा तो जो है वो तो सरेंडर हो चुका है दिल्ली पुलिस में, तो वो ऑफिशियली कुछ नहीं कर पाएगा, तो धंधे का काम जो संभालना पड़ेगा इस नैना को संभालना पड़ेगा, क्योंकि वो राइट हैंड है इस सनी शर्मा की। तो जो भी आगे के काम करने पड़ेंगे वो नैना को पूछ कर ही या नैना की हेल्प लेकर ही करने पड़ेंगे। तो जर्नलिस्ट है ये शिवानी भटनागर, तो उसकी जर्नलिज्म का फ़ायदा ये हो सकता है कि वो टीवी पर सनी शर्मा के लिए सिंपथी जो है वो इकट्ठा करेगी, और इस पुलिस वाले की, समर्थ कौशिक की जो है वो इमेज पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। क्योंकि अभी समर्थ कौशिक जो है उसके माथे पे ये ठप्पा लग चुका है कि वो टेररिस्ट है, क्योंकि उसने वाजिद की मदद की थी। जो उसने समर्थ कौशिक ने इस शिवानी भटनागर के बॉयफ्रेंड के साथ किया, उसे टेररिस्ट बना दिया, या फिर सनी शर्मा के साथ भी तो वही हुआ, उसे भी प्रूव करने की कोशिश की कि वो भी टेररिस्ट है। तो वही ठप्पा अभी समर्थ कौशिक के माथे पे लगा हुआ है, और इसी प्रूफ की मदद से, उस कैसेट की मदद से, जर्नलिज्म की मदद से, मतलब मीडिया में नाम उछाल कर इस समर्थ कौशिक की क्रेडिबिलिटी को बर्बाद कर दो, उसके लिए गुस्सा पैदा करो लोगों के मन में, और इस सनी शर्मा के लिए एक सिंपैथी पैदा करो कि इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार की मदद जो है ये शिवानी भटनागर करेगी, क्योंकि उसका बदला भी पूरा हो चुका है, तो अभी देने का टाइम आया है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। इसके लिए वो फ़ोन करती है उस नैना को, ऐसा मुझे लगता है। और सनी शर्मा जो है इस केस से धीरे धीरे बाहर आएगा और वापस अपने बिजनेस को रिज्यूम करेगा, और वाजिद को जो है परेशानी देता रहेगा। ये एंड है। वो प्यार के लिए इंडिया में नहीं आता, जो सिर्फ प्यार के लिए इंडिया में आना होता तो वो पहले ही आ चुका होता। उसे अपना बिजनेस बचाना है, और ये टेररिज्म का जो ठप्पा उसके माथे पे लगा है उससे उसे बाहर निकलना है। इसलिए ये सारा खेल वो करता है, और हमें दिखाया गया है कि वो प्यार के लिए सरेंडर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। अगर ये एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।